यूएस में आके ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जिन्हें आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। शिव जी की पिंडी पर जल चढ़ाने के लेते हैं 1900 रुपये। यूएस का वन टाइम का स्ट्रीट फूड इतना महंगा है कि आप उतने में जो है वो 15 दिन की इंडियन ग्रॉसरी बाई कर सकते हैं इंडिया। यूएस में सलून सर्विसेज के चार्जेस सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। यूएस में इंडियन एथनिक वेयर बाई करना मीन्स आपकी महीने की सैलरी गई। यूएस में दिवाली में फायरवर्क्स क्यों नहीं अलाउड? मिठाइयों के रेट सुन के आप हैरान हो जाएंगे। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो अभी हम लोग आए हैं प्लेग्राउंड में एंड ये है किड्स प्लेग्राउंड और ये हमारी कम्युनिटी के अंदर ही है। सो आज का जो टॉपिक है वो रहेगा कि जब हम लोग यूएस आते हैं या यूएस में सेटल हो जाते हैं तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जो हम इंडिया की मिस करते हैं। सो वन बाई वन जो है मैं एक्सप्लेन करूँगी एंड आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि जब भी आप घर से जो है वो बाहर जाते हैं तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं कि आप मिस करते हैं। जैसा कि आप लोग आउट ऑफ स्टेट जाते हैं एंड कहीं भी या अब्रॉड भी जाते हैं तो ऐसी कौन कौन सी मेजर चीज़ें हैं कि जो आप मिस करते हैं। सो ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है कि यूएस में जब भी आप टेंपल में जाते हैं, स्पेशली जैसे शिव जी के टेंपल में जाते हैं, तो आपको अगर वहाँ पर अभिषेकम करना है, अभिषेकम मीन्स कि आपको अगर जल अर्पित करना है शिव जी भगवान जी को, उनकी पिंडी में जल चढ़ाना है, सो दे चार्ज $21 फॉर दैट। $21 इक्वल टू अराउंड 1900 रुपीज़ इन इंडियन करेंसी। तो इनिशियली जब हम लोग गए थे तो हमें लगा कि इट विल बी फ्री, लेकिन उन लोगों ने बोला कि यू हैव टू गेट द कूपन फर्स्ट एंड देन यू आर एबल टू गो एंड कैन डू दैट अभिषेकम। तो ये हम लोगों को बहुत अजीब सी बात लगी थी कि ऐसा भी होता है यूएस में। सो अब जब भी हम लोग जाते हैं स्पेशली शिवरात्रि पर, तो हम लोग जो है वो कूपन लेते हैं $21 का एंड तब हम लोग जो है वो जल चढ़ाते हैं। तो आपको भी अजीब लग रहा होगा कि यूएस में ये भी होता है, बट यूएस में ऐसा होता है। सो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि क्या ये चीज़ सही है कि जल चढ़ाने के भी जो है वो पैसे चार्ज करने चाहिए या नहीं चार्ज करने चाहिए। बट एक तरीके से सही भी है यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पे टेम्पल्स जो होते हैं उसका जो मटेरियल आता है, कंस्ट्रक्शन का आता है, वो सारा जो है वो इंपोर्ट होता है। सो ऑब्वियसली उसका जो है वो काफ़ी एक्सपेंस रहता है और यहाँ के जो प्रिस्ट होते हैं उनकी भी फिक्स सैलरीज होती हैं और सैलरीज उनकी बहुत लैक्स में होती हैं। सो ऑब्वियसली टेंपल को मेंटेन करना एंड सैलरीज वहाँ के प्रिस्ट को देनी या अदर स्टाफ है जो भी क्लीनिंग का स्टाफ है या बाकी स्टाफ है, सो ऑब्वियसली वो लोग भी अपनी जगह सही हैं। सो नेक्स्ट है यहाँ का स्ट्रीट फूड। सो ऑब्वियसली इंडिया का जो स्ट्रीट फूड है दैट इज़ मच टेस्टी, यमी और फेमस। सो यहाँ भी काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, चाइनीज़ भी मिल जाता है और अदर चीज़ें भी मिलती हैं, लेकिन उनका जो टेस्ट है दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम इंडिया एंड और यहाँ पर लेट्स से कि अगर इंडिया में आपका मन करता है कि मुझे छोले भटूरे खाने हैं या मुझे चाइनीज़ कुछ खाना है या एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए आपकी क्रेविंग्स हो रही है, यू कैन गो आउटसाइड और आपको ईजिली अवेलेबिलिटी मिल जाती है इन ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द सिटी या किसी टाउन में जहाँ भी आपका जो है वो घर है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। लेट्स से कि अगर मेरा अभी कुछ खाने का मन है, सो वी हैव टू प्लान फॉर दैट और उसके लिए हमें जो है हाफ एन आवर एंड 1 आवर का जो है ड्राइव करके जाना पड़ेगा एंड यू गाइस कैन बिलीव कि वो इतना एक्सपेंसिव होता है। लेट्स से इफ़ वी ऑर्डर लाइक समोसाज, तो यहाँ पर समोसा जो है वो $3 का मिलता है, तो $3 को आप 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो दैट इज़ 270, मोर देन 270। इसका अगर मैं अप्रॉक्स प्राइस बताऊँ आपको तो वो 300 जो है वो 300 रुपये का आपको एक समोसा पड़ेगा। तो अगर आप कुछ ज़्यादा मंगवाते हैं, ओबियसली आप एक मेंबर तो हो नहीं, आप एक समोसा खा के तो आपका पेट भरेगा नहीं। यू विल ऑर्डर लाइक 2-3 समोसाज फॉर 1 पर्सन और अगर आपकी फैमिली में 3-4 पर्सनस हैं, सो ऑब्वियसली यू हैव टू ऑर्डर लाइक 10 to 12 समोसाज। तो आप यहाँ पर आइडिया लगा लीजिए कि अगर आप लेट्स से कि 10 समोसे भी ऑर्डर करते हैं, सो 10 समोसों को आप 9 से मल्टीप्लाई करिए तो आपको इतना एक्सपेंसिव जो है वो समोसा यहाँ पे पड़ता है। और बाकी अगर आपको चाट मंगवानी है तो चाट के यहाँ पे प्राइसेस जो हैं $15 से $20 हैं। तो आई कैन से लाइक 1500-1600 रुपए की जो है आपको एक छोटी सी प्लेट पड़ती है, जो कि
इंडिया में अगर नॉर्मली अगर आप स्ट्रीट या कहीं भी खाते हैं तो जो 50 to 70 रुपीज़ में या मैक्सिमम आई कैन से लाइक 100 रुपीज़ तक पड़ जाती है। सो ऑब्वियसली बहुत से लोग जो हैं वो अवॉइड करते हैं बिकॉज इट्स वेरी लॉन्ग ड्राइविंग और नेक्स्ट इट्स टू मच एक्सपेंसिव। लाइक अगर कोई प्लान करता है कि मुझे बाहर खाना है तो बाहर खाने के लिए फुल फैमिली, अगर आपके घर में 4 मेंबर हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि 4 मेंबर हैं, लेट से हम लोग खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं या कोई स्ट्रीट फूड खाने के लिए जाते हैं, तो आपका मैक्सिमम जो खर्चा है वो $80 के अराउंड जो है वो आराम से हो जाता है। एंड $80 को आप जो है वो 90 से मल्टीप्लाई करिए तो आपका जो है वो 7200 के अराउंड जो है आपका जो है वो खर्चा आ जाता है इंडियन करेंसी में। तो 7200 में जो है आप यू कैन बाई द ग्रॉसरी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स अगर आप बाई करते हैं तो यू कैन हैव दोज थिंग्स फॉर अ वीक। तो बहुत से लोग जो हैं वो अवॉइड करते हैं कितनी दूर जाना है एंड खाना इज़ वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज हियर इफ़ यू गो फॉर द वेजिटेरियन फूड दैट इज़ वेरी 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 मच एक्सपेंसिव। एंड अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज जो है यहाँ पे काफ़ी चीप है। सो इसमें नेक्स्ट है फेस्टिवल एंड जो भी बड़े बड़े जो हैं वो ओकेजन्स या इवेंट्स होते हैं आपकी फैमिली में या रिलेटिव्स में। सो ये सब चीज़ें आप जो हैं वो मिस करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं वो बहुत बड़े लेवल पर नहीं होते हैं जैसा कि अपनी नेटिव कंट्री में होते हैं। यहाँ पर अगर आप अपनी कम्युनिटी में भी सेलिब्रेट करते हैं तो वो भी आपको विद इन लिमिट्स में जो है वो सेलिब्रेट करना होता है। जैसे कि मैं बात करूँ कि दिवाली, तो हम लोग जब भी यहाँ पर दिवाली सेलिब्रेट करते हैं तो दिवाली से हमें हफ्ता भर पहले, 1 हफ्ता पहले या 15 दिन पहले जो हैं वो हमें ईमेल्स आ जाती हैं अपनी जो मैनेजमेंट जो कि प्रॉपर्टी को रन करती है कि आपको जो है वो फायरवर्क्स नहीं करना है विद इन द कम्युनिटी बिकॉज इट मे बी हार्मफुल फॉर पर्सनस। या यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर लकड़ी के घर होते हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अगर आग गिर जाती है तो ऑब्वियसली पूरी प्रॉपर्टी जो है वो बर्न हो सकती है। तो इसीलिए ये भी लोग अपनी जगह सही हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि कॉमन प्लेस होते हैं जहाँ पर कि आप फायरवर्क्स कर सकते हैं या अपने इवेंट्स के लिए आप जा सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि फायरवर्क्स के लिए इतनी दूर जाना पड़ता है, 1 घंटा 1.5 घंटा, कि आपका खुद का ही मन नहीं होता है कि आप वहाँ पर जाएं। और अगर आप जाते भी हैं तो वहाँ पर कौन होता है, वहाँ पर सब स्ट्रेंजर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि क्योंकि बहुत जगह इवेंट्स होते हैं सेम दिवाली के, लोहड़ी के, क्योंकि यहाँ पर जो है डाइवर्सिटी है, इंडिया के अलग अलग स्टेट से लोग आए हुए हैं तो हर किसी का फेस्टिवल। लोहड़ी अब नॉर्थ इंडिया में सेलिब्रेट होती है तो साउथ में नहीं होती है। सो ऑब्वियसली हमारा जो फ्रेंड सर्कल होता है वो बहुत लिमिट में होता है यहाँ पर। तो ऐसा ज़रूर नहीं है कि हम किसी दिवाली के इवेंट के लिए अगर एक जगह जा रहे हैं तो हमारे सारा फ्रेंड सर्कल वहाँ जा रहा है बिकॉज लोग डिफरेंट प्लेसेस में जाते हैं और कुछ लोग जो हैं वो अपने फ्रेंड्स के घर सेलिब्रेट करते हैं। तो फेस्टिवल भी आप जो हैं वो ढंग से यहाँ पर सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। और नेक्स्ट जो चीज़ है जो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ दैट इज़ लाइक कपड़ों की शॉपिंग, जो कि रेडी मार्केट में शॉपिंग करना, नॉट फॉर ब्रांड्स। कि जैसा कि आप दिल्ली में चले जाइए, दिल्ली में लाजपत नगर है, सरोजनी नगर है एंड सो मैनी प्लेसेस आर देयर। तो मुझे क्या है कि मुझे ये छोटी छोटी मार्केट जो है बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है। इफ़ यू गो फॉर द ब्रांड्स इन सम मॉल्स सो दे हैव वेरी लिमिटेड वैरायटी, उनके पास इतना कम वैरायटी होती है। और समटाइम्स इफ़ यू गाइज सी द क्वालिटी दैट इज़ वेरी वेरी लो फैब्रिक, वेरी चीप फैब्रिक, और उससे अच्छा जो फैब्रिक है वो आपको एक लोकल मार्केट में मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि वो छोटे छोटे 100-150 रुपीज़ में वो ज्वेलरी, आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी बाय करना, वो सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो सबसे ज़्यादा यही चीज़ है कि जो मैं यहाँ पे मिस करती हूँ बिकॉज़ यहाँ पर अगर आप शॉपिंग के लिए जाते हैं सो लेट्स से कि आपको कुछ भी बाई करना है, एनीथिंग, कोई टी शर्ट भी, एक नॉर्मल टी शर्ट आपको बाई करनी है यहाँ पर, तो वो भी आपको $10 से कम नहीं मिलेगी एंड दैट इज़ 850 और 870 रुपीज़ इंडियन करेंसी में। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा शॉपिंग करनी है तो आपकी $100-200 मतलब 20-25 हज़ार रुपया तो आपका ऐसे जाता है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है जो कि मैं यहाँ पर जो मिस करती हूँ।
और नेक्स्ट है कि कई बार क्या होता है कि यहाँ पर फेस्टिवल्स आते हैं, कुछ लोग जो हैं वो इंडिया विज़िट 3 इयर्स की बात करते हैं, 4 इयर्स की बात करते हैं, 5 इयर्स की बात करते हैं, तो उनको एथनिक वेयर चाहिए होता है, इंडियन कपड़े जो हैं वो उनको चाहिए होते हैं फेस्टिवल्स के लिए या जो भी ओकेजन्स होते हैं। तो अगर वो यहाँ पर लोकल मार्केट में जाते हैं कि जो कि इंडियन मार्केट है, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि यहाँ पर 4,000 की कुर्तीज़ जो हैं वो सेल होती हैं। आई मीन 4,000 की नॉर्मल कुर्तीज़ जो कि इंडिया में यू कैन गेट इन लाइक 3,000 और 3,500 रुपी, आई मीन 300 या 500 रुपीज़ की आपको जो है वो इंडिया में आराम से किसी भी मार्केट में जो है वो मिल जाएगी। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर स्वीट्स। तो यूएस में इन लोगों की अपनी कोई स्वीट्स नहीं है, ये नॉर्मली ये आइसक्रीम्स खाते हैं एंड इनका मिठाई की जगह जो है वो डोनट्स होते हैं, तो यही या कप केक्स या केक, सो ये सब चीज़ें होती हैं इनकी स्वीट्स की। और हम लोग ऑब्वियसली मिस करते हैं जलेबी एंड ऑल द स्वीट्स, आई मीन जो भी हमारी फेवरेट हैं, रसगुल्ला, मोतीचूर के लड्डू या नॉर्मल लड्डू, सो ये सब चीज़ें ऑब्वियसली मिस करते हैं। मिल जाती हैं बट दोज आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि यहाँ अगर आप जलेबी बाई करने के लिए जाए तो यू गाइस कैन बिलीव कि 250 ग्राम जलेबी जो है यहाँ पर आपको मिलेगी 600 रुपीज़ के अराउंड। सो अगेन ये भी बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पर। सो हम लोग कई बार क्या करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली 250 ग्राम जलेबी इट्स आई मीन नथिंग, कि अगर 4 या 5 मेंबर्स हैं घर में तो उनके कैसे हम जो है वो डिवाइड करेंगे, तो वो थोड़ी थोड़ी सी आएगी। सो समटाइम्स हम लोग जो हैं वो छोड़ देते हैं कि नहीं कुछ और बाई कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। अगर आप हल्दीराम या बीकानेर की यहाँ पर स्वीट्स आती हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आपको आधा किलो यहाँ पर बाई करनी है, आधा किलो, तो आधा किलो का डिब्बा जो है वो यहाँ पे आपको मिलेगा अराउंड 1,000 का, तो वो भी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम लोग यहाँ पर मिस करते हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ पर जो इंडिया में लिटिल गॉसिप होती है वो हम लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। सो यूएस का ऐसा कल्चर है कि यहाँ पर किसी को किसी की लाइफ से कोई लेना देना नहीं है और कोई भी किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता है। एंड किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो लोग जो हैं वो अननेसेसरी जो हैं वो गॉसिप करें कहीं पर बैठ के। बिकॉज़ यहाँ पर जो लोग आए हैं वो मोस्टली वर्किंग वीज़ा पर हैं। सो यहाँ पर मोस्टली अगर देखा जाए तो हस्बैंड वाइफ बोथ आर वर्किंग अनटिल एंड अनलेस कि उनके पास कोई अपना वर्क वीज़ा नहीं है, देन दे हैव टाइम। अदरवाइज़ या किसी का पर्सनल कोई हेल्थ इश्यूज़ है देन दे आर फ्री। अदरवाइज़ पीपल्स दे डोंट हैव टाइम फॉर गॉसिप। हालांकि यहाँ पर अगर लेट्स से हमें किसी से बात भी करनी होती है या किसी के घर भी अगर हम सोच लें कि लेट्स मीट विद आवर फ्रेंड्स, सो वी हैव टू गेट एन अपॉइंटमेंट फर्स्ट। और यहाँ पर पीपल्स दे आर वेरी ब्लंट, दे आर वेरी स्ट्रेट, दे आर वेरी फॉरवर्ड, कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं कि अगर लेट्स से कि अगर मैंने किसी से पूछा कि मुझे आपसे मिलना है एंड कैन वी मीट लाइक ऑन वीकेंड एंड हैव अ स्मॉल चिट चैट और लाइक नॉर्मली, तो यहाँ पर लोग जो हैं वो सीधा आपको बोल देंगे कि वी डोंट हैव टाइम, वी हैव अदर प्लान्स और लाइक दैट। सो लोगों के पास यहाँ पर टाइम नहीं है। एंड पीपल्स आर लाइक कि अगर किसी के किड्स हैं तो ऑब्वियसली दे हैव पुट देम इन डिफरेंट करिकुलर एक्टिविटीज़। सो लोगों के पास जो है वो टाइम ही नहीं होता है यहाँ पर वीकेंड पे। सो ये यहाँ का ऑब्वियसली हम लोग मिस करते हैं कि इंडिया में तो आपको जो है छोटी छोटी गॉसिप जो है वो हर कॉर्नर में मिल जाएगी। नेक्स्ट जो चीज़ हम लोग यहाँ पर मिस करते हैं वो है इंडिया के सैलून। और अब आप बोलेंगे कि क्या यूएस में सैलून नहीं है? ऑब्वियसली यूएस में बहुत ज़्यादा सैलून हैं, लेकिन हम लोग जो है वहाँ पर क्यों नहीं जा पाते हैं? हम जाते हैं, विज़िट करते हैं समटाइम्स, बट नॉट लाइक फ्रीक्वेंटली। कि जैसे इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में सैलून सर्विसेज दे आर वेरी वेरी चीप एंड आपको बहुत ज़्यादा ईज़िली मिल जाती हैं। आप घर के बाहर चाहिए तो आप लोकल मार्केट में आपको मिल जाएंगी या ईज़िली मिल जाती हैं। यहाँ पर दूर भी रहते हैं सैलून। एंड नेक्स्ट क्या है कि अगर
अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि यहाँ पर सलून में जो है अगर आप थ्रेडिंग करवाने जाते हैं तो थ्रेडिंग के चार्जेस जो है यहाँ पर आप बिलीव भी नहीं कर सकते कि वो कितने होंगे। यहाँ पर 1000 की जो है वो थ्रेडिंग ही होती है, और इंडिया में नॉर्मल थ्रेडिंग जो है 50 या 70 रुपीज़ में, मैक्सिमम 70 रुपीज़ में ईजिली हो जाती है। तो आप यहाँ से गेस कर सकते हैं कि यहाँ पर सलून सर्विसेज जो है वेरी वेरी एक्सपेंसिव। एंड वन टाइम आई आस्क्ड अबाउट माई हेयर straightening, so they said like our charges are like $500 to $700. It depends upon your hair length. तो मेरी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने $700 बताया था। एंड फिर जब मैं इंडिया गई थी तो इंडिया में सेम सर्विसेज आई गॉट इन 5000। सो $700 आप मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 90 से। So 9 times 7 is 63. So 63 means 63,000. 63,000 में यहाँ पर जो है वो आपको हेयर स्ट्रेटनिंग मिलेगी, जो कि आपको अगर आप इंडिया के किसी भी टॉप सलून में भी अगर चले जाइए तो आपको मैक्सिमम 10,000 12,000 में मिल जाएगी। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं कि यहाँ की कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी। और इंडिया की तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें अच्छी हैं, बट एनीवे बहुत सी चीज़ें जो हैं वो यूएस की भी अच्छी हैं कि हम लोग जो है वो जंक जो है वो ज़्यादा नहीं खाते हैं। मोस्टली हम लोग जो है वो घर का होम कुक्ड फूड खाते हैं। दैट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट। आई मीन एवरीबडी वांट्स टू हैव दैट स्ट्रीट फूड जंक, क्योंकि हमारे ब्लड में ये चीज़ जो है वो भर चुकी है कि हमें बाहर का खाना जो है वो स्पेशली स्ट्रीट फूड बहुत पसंद आता है। बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको इजीली अवेलेबल नहीं मिलता है एंड एक्सपेंसिव बहुत है, तो वो हमें जो है वो घर में बनाना पड़ता है और घर में ही खाना पड़ता है। सो नेक्स्ट है कि जैसा इंडिया की लाइफ है, आप कहीं भी चले जाइए, चाहे टाउन है, सिटी है, विलेज है, एनीवेयर, तो हर जगह जो है आपको हॉकिंग सुनने को मिलेगी। बहुत शोर शराबा होता है और समटाइम्स क्या होता है डॉग्स की बार्किंग और बहुत सी चीज़ें होती हैं कि गाड़ियों की आवाज़ें आती हैं, बच्चों की खेलने की आवाज़ें आती हैं, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। समटाइम्स तो आप सो ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ सब पीसफुल है सारी चीज़ें, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति होती है। और समटाइम्स तो क्या होता है कि इतना ज़्यादा सन्नाटा होता है कि आप जो है वो उस शोर शराबे को, उस हॉकिंग को जो है वो मिस करते हैं यूएस में रह के। इंडिया में क्या होता है कि जब भी विंटर्स आती हैं सो मोस्टली लोग जो हैं अपने टेरेस पे चले जाते हैं और टेरेस पे जो है अपना धूप सेकते हैं एंड जो भी अपना स्नैक्स है वो इंजॉय करते हैं, और छत पर जो है वो बेड लगा के अपना चादर लेके जो है वो सो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो होता है टेरेस का, छत का एक्सेस नहीं होता है। यहाँ पर घर जो हैं वो आई मीन जो घरों की छत होती है वो टिल्टेड फॉर्म में होती है ताकि जब भी स्नो फॉल हो यहाँ पर सो इजीली जो है वो स्नो मेल्ट हो जाए। सेम लाइक इंडिया की जो भी माउंटेन एरियाज़ में या हिली एरियाज़ में या कहीं भी जैसे घर बने होते हैं, सो सेम लाइक हियर कि यहाँ भी वैसे घर होते हैं। तो सो वो चीज़ भी हम लोग जो हैं वो यहाँ पर मिस करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था आज का ब्लॉग एंड आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर ऑल, बाय।